आज आइए हम परमेश्वर के वचन जो अंत में हमें आशीष देते हैं शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। बाइबल के 66 पुस्तकों में क्या कुछ वचन हमें उन कार्यों के बारे में नहीं सिखाते जो हमें करने चाहिए और जो हमें नहीं करने चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं कि हमें यह करना चाहिए तो हमें बस इसे करने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं कि कुछ ऐसा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए तो क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। दोनों प्रकार के वचन परमेश्वर की गुप्त इच्छा को प्रकट करते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि अंत में हमारे साथ अच्छा हो सके। बाइबल के माध्यम से आइए हम इस तथ्य की पुष्टि करें कि परमेश्वर अपने पहले आगमन पर और अपने दूसरे आगमन पर भी हमें आशीष देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। आइए व्यवस्था विवरण 8 पर जाए। अध्याय 8 आयत 1, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। आखिरकार इजरायलियों ने यह महसूस किया कि परमेश्वर के उन्हें जंगल में ले जाने का कारण यह था कि अंत में उनके साथ सब भला हो। जब वे जंगल के मार्ग पर थे तो वहां बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण लोगों ने ऐसा सोचा वह मार्ग इस मार्ग से ज्यादा बेहतर दिखता है या यह तरीका उस तरीके से कहीं अधिक उचित है। हालांकि जब उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन किया तब उन्होंने महसूस किया परमेश्वर ने हमें इस मार्ग से चलाया ताकि अंत में हम आशीष प्राप्त कर सके। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें उन इतिहास की घटनाओं को जो जंगल में घटित हुई याद रखने और न भूलने को कहा है। आइए आयत 2 के साथ जारी रहे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। यहाँ इस व्याख्या का अर्थ क्या है? अब तक क्या आपने खुद से यह कहते हुए कि चाहे जो भी मार्ग मुझे दिया गया हो, मुझे पता है कि आप मुझे आशीष देने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका हमेशा पालन करूंगा, परमेश्वर का पालन किया? या क्या आप जिद्दी हो गए हैं और ऐसा कहाँ है चाहे आप मुझे कुछ भी कहे मैं अपने विचार के अनुसार अलग मार्ग पर जाऊंगा? वे जो अपने हट के अनुसार चले अंत में जंगल के मार्ग में चलते हुए अवाज्ञाकारी बने। उनकी अवाज्ञा के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर पाए और उनका जीवन समाप्त हो गया। इस तरह के दुखद इतिहास को जंगल में 40 वर्ष की यात्रा के दौरान चित्रित किया गया है। इसलिए परमेश्वर ने आयत 2 में कहा है कि वह और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आयत 3, उसने तुझको नम्र बनाया। कभी कभी उन्होंने हमें नम्र बनाया और कभी कभी भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आयत 4, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वह हमें अपनी संतानों को बिना किसी कारण के कष्ट और पीड़ा से गुजरने दे। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर अंत में हमें आशीष की ओर अगुवाई कर रहे हैं। यदि हमें परमेश्वर पर विश्वास है तो आइए हम यह न भूले कि छोटे कार्य और यहां तक कि नगण्य कार्य भी जिसका अनुसरण परमेश्वर हमें करने को कहते हैं वह एक मार्ग है जिसे उन्होंने हमें आशीष देने के लिए तैयार किया है। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं हमेशा उस मार्ग पर चलेंगे जो हमें परमेश्वर की आशीषों की ओर ले जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।